समझ में आया? अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तलता है, तुला का अर्थ होता है तराजू। एक तराजू होता है जिसमें सोना तोला जाता है, एक तराजू होता है जिसमें कोयला तोला जाता है, पत्थर तोले जाते हैं। तराजू तो दोनों होते हैं, लेकिन दोनों तराजू में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक में टनों से तोला जाता है और एक में मिलीग्राम में तोला जाता है, तोले में तोला जाता है, राई रत्ती में तोला जाता है। ये बोलते ना, जो सोने को तोलने के लिए ग्राम होता है, तोला होता है, मिलीग्राम होता है। तराजू तो दोनों होते हैं, लेकिन दोनों तराजू अलग अलग होते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म कांटा में जाकर के सोना तोल ले तो वे ब्रिज होते हैं ना, जो जिसमें गाड़ी ट्रक लोडेड ट्रक का वजन लिया जाता है, एक वो भी तराजू ही है। वहां जाकर के वो सोना तोल ले तो क्या होगा, तुलेगा कभी? कोयले को तोलने वाले तराजू में कभी सोना नहीं तोला जा सकता। तो वही बात उदाहरण दे रहे हैं, दोनों ही तुला है, एक अर्थ की तुला है, एक परमार्थ की तुला है। कोयले की तुला जो होती है तराजू है परमार्थ, कोयले का तराजू जो है वह अर्थ का तराजू है, और जिसमें सोना तोला जाता है वो तराजू परमार्थ का तराजू है। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वो कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण। यानी जिसमें एक फ्रैक्शन ऑफ मिलीग्राम का भी वेट का डिफरेंस पता चल जाता है, उससे भी कुछ सूक्ष्म तराजू आते हैं। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, सोना को तो तोला जाता है, उसकी तुलना नहीं है। और तुला कभी तुलती नहीं सो अतुलनीय रही है। तुला यानी तराजू स्वयं नहीं तुलती है तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला से, यानी जो आत्म तत्व का ज्ञान है, परमार्थ है, उसे हम कोयले के तराजू से, अर्थ की तुला से तौल नहीं सकते हैं। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है। कोई व्यक्ति यदि कोयले तराजू में जाकर के सोने का वजन नापेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं कहलाएगा। यदि परमार्थ को अर्थ की तराजू में तौलोगे तो अर्थशास्त्री जो ऐसे होते हैं वो अर्थ को जान ही नहीं रहे हैं, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। मानना वो सभी अनर्थों के गर्त में, गड्ढे में ढकेलना है संसार को। अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? अर्थशास्त्री से मतलब आप संसारी जीवों को क्या यह अर्थ पता है? जो आप उस ज्ञान को, उस सुख को संसार के सुख से तौल रहे हो। हर व्यक्ति उस आत्मिक सुख को संसार के सुख से तौलता है, उस तराजू में तोलने की कोशिश करता है, जैसा वह सोना कोयले के तराजू में तोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नहीं कर रहे। आपकी कंपैरिजन भगवान के सुख से, संसार के सुख से चलती है। दोनों में कभी तुलना हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ उसी के लिए जी रहे हो। सत्य है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? किस लिए जी रहे हो? सिर्फ उसी लिए ही जी रहे हैं, इसके अलावा और किसी लिए नहीं जी रहे हैं। थोड़ा समझो, अपनी तला को तो देखो, अपने तराजू को देखो, हम किस में क्या तौल रहे हैं, क्या पा रहे हैं। विषय आपका पूरा हो गया है, समय भी हो गया है, इतना ही रखें। बस इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। उस तराजू को समझो, परमार्थ को अर्थ की तुला में मत तौलो, उस सांसारिक सुख में इसको मत लेकर के आओ। आत्मिक सुख कुछ अलग ही चीज होती है, वो इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। वो इंद्रियातीत होता है, अतीन्द्रिय होता है, वो आत्मा से महसूस किया जाता है। वो सुविधाओं से नहीं मिलता, किन्हीं परिग्रह वस्तुओं से नहीं मिलता, वो सुविधाओं से अतीत होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। वो बाहर का नहीं, वो भीतर का होता है, अंदर का विषय होता है, अंतरंग तक ले जाने वाला होता है। भले ही इसे पाओ अथवा ना पाओ, लेकिन कम से कम चिंतन की धारा में अवश्य लेकर के आओ। आज यदि इस पर्याय में सोचना भी शुरू कर दिया तो हो सकता है आने वाले भव में कभी आपकी दिशा सही हो जाए, आपका पुरुषार्थ सही हो जाए, क्योंकि शुरुआत सही दिशा की सोच से होती है, सही दिशा के विचार मंथन से होती है। भले ही आपकी कोई मजबूरी है, आप नहीं ऊपर उठ पा रहे हो इंद्रियों के विषयों से,
लेकिन सही और गलत की पहचान करना सीखो। क्या सही है, क्या गलत है। क्षणभंगुरता के पीछे भागा हर व्यक्ति चला जा रहा है और उसी में सुख खोजने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा है। याद रखना, किसे याद रखना? हमें याद नहीं रखना, हमारी बात को भी याद नहीं रखना, सुअर को याद रख लेना। बिल्कुल सुअर को याद रख लेना। वो नाला नहीं छोड़ पा रहा, वो उस गंदगी को, उस मल को नहीं छोड़ पा रहा, और आप लोग अपने घर को, विचार को नहीं छोड़ पा रहे। तो भले ही हमारी बात पर विश्वास ना हो, उस उदाहरण को याद रखना, तो जिंदगी बदल जाएगी। इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बोलिए आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। मूक माटी ग्रंथ में विषय पंचेंद्रियों के रस का और आत्मा के उस रस का। संसारी व्यक्ति आज तक न जाने कितने बार इस संसार में घूमता हुआ, चारों ही गतियों में परिभ्रमण करता हुआ सिर्फ और सिर्फ लालायित रहा है, तो उन इंद्रियों के विषयों की ओर लालायित रहा है। एक बार भी उसकी लालसा इंद्रियों से ऊपर उठ करके उस चैतन्य स्वभाव की ओर, उस आत्म तत्व की ओर नहीं हुई है। हर बार इस संसारी ने यदि कुछ चाहा है तो अपने शरीर को पुष्ट करना, अपने जिह्वा की आसक्ति से, अपने स्पर्शन इंद्रियों की वह तीव्र गृद्धता से, और न जाने किन किन आलंबनों का आलंबन लेकर के कार्य करता हुआ आया है। इसी आशा में कि इस विषय को भोग करके वह तृप्त हो जाएगा, लेकिन जितना वह तृप्ति की आकांक्षा करता है उतना ही वह अतृप्त और होते चले जाता है। अग्नि में जितना घी दिया जाता है वो अग्नि बुझती नहीं, बल्कि और तीव्र गति से जलने लगती है। ऐसी ही स्थिति संसार की है। मानो वो अग्नि में घी डाल करके अपने आप को सुखी बनाना चाह रहा है, शांत बनाना चाह रहा है, लेकिन वो कभी हो सकता नहीं। पर न जाने क्यों विश्वास क्यों नहीं होता है आप लोगों को। समझ में भी बातें आती हैं, लेकिन जब विश्वास करके आचरण में उतारने की बात आती है तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कौन सा कदम है जो आपको उसी ओर ढकेल देता है, वहीं प्रेरित करता है, उसी ओर भागने के लिए आपको लालायित करता रहता है? क्या है आखिर इसके भीतर? चाह करके भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, ऊपर नहीं उठ पाता। ऐसा नहीं कि आप लोग चाहते नहीं, कुछ लोग तो भीतर से चाहते भी हैं, आकांक्षा भी रखते हैं कि इनसे ऊपर उठना है, बहुत हो गया, कब तक भोगेंगे, कब तक इसमें डूबे रहेंगे। लेकिन वो धारणा क्यों कमजोर पड़ जाती है? कभी आपने अध्ययन करने की कोशिश की है? वो संकल्प क्यों ढीला पड़ जाता है जो आप ले लेते हो, भगवान के समक्ष ले लेते हो, कभी गुरु के समक्ष ले लेते हो, कभी समक्ष नहीं भी लेते हो, मन ही मन ठान भी लेते हो, किसी की साक्षी पूर्वक न लेकर के आत्म साक्षी पूर्वक कुछ ले लेते हो नियम आदि। नियम लेने के पश्चात भी उसमें ढीले से पड़ जाते हैं व्यक्ति प्राय। बहुत कम लोग होते हैं लिए हुए संकल्प को निर्दोष और निरतिचार रूप से उसको पालन करते हैं। बहुत आयत तो उसमें न जाने कितने दोष लगा करके आगे बढ़ते हैं। दोष लगते हैं इतना ही नहीं, लेकिन दोष लगने के पश्चात भी व्यक्ति को अंदर से कोई पीड़ा भी नहीं उत्पन्न होती है, वो धिक्कारता भी नहीं अपने आप को। धीरे धीरे वो उसमें इतना लीन हो जाता है, भूल जैसा जाता है कि मेरा संकल्प था, मेरा नियम था, इसमें मुझे रचना पचना नहीं है। वो उसी में लीन हो जाता है, उसी में डूब जाता है और उसी में इतना आनंद मनाता है मानो सब कुछ वो पा जाएगा, लेकिन होता कुछ और ही है। ये खाई ऐसी है, जितना हम इसे भरने की कोशिश करें वो उतनी ही रिक्त होते चले जाती है। दुनिया के अन्य पात्रों में यदि कोई वस्तु डाली जाती है तो वह पात्र भरता चला जाता है। जिस डिब्बे में आप
शक्कर भरते हैं, 5-10 किलो का डिब्बा हो, मान लो वो कंटेनर हो, 5 किलो उसमें शक्कर डाल दो तो डिब्बा आधा भर जाता है। उसका गणित तो समझ में आता है, लेकिन इसका गणित बिल्कुल नहीं समझ में आता। इस पात्र में यदि कुछ डालोगे तो वो आधा तो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? क्यों? गणित का सिद्धांत कहता है यदि किसी पात्र में कोई वस्तु डाली जाएगी तो भर जाएगा। लेकिन ये मन रूपी पात्र, इच्छा रूपी पात्र एक ऐसा पात्र है, इसमें जितना भी डालो वो भरता नहीं बल्कि और रिक्त होता है। इस कारण जब आप पूजा करते हैं ना, कहते हैं तृष्णा की खाई रिक्त रही वह रिक्त रही। ये खाई बिल्कुल ऐसी ही है। तो अपनी पहले भ्रामिक धारणा को हम दूर करने की कोशिश करें। हम क्या भर करके क्या पाना चाहते हैं? हम चाह तो अच्छा रहे हैं, लेकिन हमारा चुनाव ठीक नहीं है, जो भरने का चुनाव है। इस पात्र को, इस कंटेनर को भरने का जो चुनाव है, जिस प्रक्रिया को अपन अपना रहे हैं, हर संसारी व्यक्ति अपनाते हुए चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल है। तो उस प्रक्रिया को समझो, उस भूल को समझो। कौन सी भूल है? किस में तृप्ति आप ढूंढना चाह रहे हो? किस में संतुष्टि आप ढूंढना चाह रहे हो? आचार्य भगवान ये कह रहे हैं इसमें कभी भी संतुष्टि मिल नहीं सकती। यदि रस की ही आकांक्षा है तो उस रस की आकांक्षा करो जो शाश्वत पने को लेकर के चलने वाला है। यदि बंधना ही चाहते हो तो उस निर्बंध से अपने आप को बांधो। यदि सीमा ही करना चाहते हो तो निस्सीम को सीमा की ओर लेकर के आओ। यदि देखना ही चाहते हो तो जो अनंतता को लेकर के है उसे देखो। यदि जानना ही चाहते हो तो जिसका कोई और छोर ना हो उसे जानने की कोशिश करो। यदि भोगना ही है तो उसे भोगो ना जो कभी समाप्त ना हो। लेकिन आप हो कि भोगते हो और वो क्षण भर के पश्चात, कुछ देर के पश्चात आप ऊब जाते हो और फिर उससे वो अलग कर देते हो, स्वयं उससे दूर हो जाते हो। चाहे वो वस्तु कोई खाद्य पदार्थ हो अथवा कोई और चेतन व्यक्ति हो। ऐसा ही नहीं होता? जो आपकी रुचि का विषय होता है उसे खा करके, उसे टच करके, उससे फील करके, उससे मिल करके थोड़ी देर बाद क्या उबते नहीं हो आप? जो आपकी सबसे पसंदीदा डिश होती, खाने की वस्तु होती है, यदि भोगने से तृप्ति मिलती तो भोगते ही रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं। व्यक्ति थोड़ी देर में ऊब जाता है। यदि वो ऊब हो रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चुनाव गलत है, हमारा चुनाव सही नहीं है। भोग्य पदार्थ तो वो होते हैं जो मिलने के पश्चात कभी छूटना ही नहीं चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए। और वो भोक्ता जो उसे भोगता है, जिसको उपयोग में लाता है, वो हमेशा तृप्ति की अनुभूति करने वाला होता है। वो कैसे संभव होगा जानते हो? नहीं पता कैसे संभव होगा? चाह रखो तो अनंत की चाह रखो, हम ये कह रहे हैं। बांधना भी है अपने आप को तो ऐसे बंधन से बांधो जो हमें निर्बंध की ओर लेकर के जाए, जो हमें स्वतंत्रता की ओर लेकर के जाए। देखना हो तो उसे देखो जिसके पश्चात देखने की कोई और आकांक्षा ही शेष नहीं रहे। जोड़ना है तो उसे जोड़ो जो एकदम बेजोड़ हो। आचार्य भगवान ने हायकू लिखा है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। न तो हमें जुड़ना है, न ही हमें जोड़ना है। जो जोड़ा है आज तक उसे छोड़ना है। और यदि जोड़ने की ही आकांक्षा बहुत तीव्र है तो उसे जोड़ो। कैसे जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ जोड़ वो कहलाता है, वो कभी टूटता नहीं। वो बंधन वो कहलाता है, वो कभी छूटता नहीं। तो आपने जो जोड़ा है वो छूटने वाला है, जिससे अपने आप को बांधा है वो टूटने वाला है। चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो। भ्रम ये है कि हमने हर बार अपने आप को दूसरे से बांधने की कोशिश की है, दूसरों को जोड़ने की कोशिश की है। न तो हमें अपने आप को दूसरों से बांधना है, न दूसरों से जोड़ना है। हमें अपने आप को अपने से बांधना है। जो अपना है उसे ही जोड़ना है, क्योंकि अपना कभी दूर होता नहीं और पराया कभी अपना होता नहीं। समझ में आ रही है हमारी बात? हम कोई कविता नहीं कह रहे, नहीं तो आप बोले महाराज जी आप भी कविता कहने लगे। अपना हमसे कभी छूट सकता नहीं।
और जो छूटता है वो कभी अपना होता नहीं। आपने जो जो जोड़ा वो छूटने वाला है। क्या क्या जोड़ा? धन पैसा जोड़ा, आपने रिश्ते नाते जोड़े, संबंध बनाए व्यक्तियों से, पुत्र से, पुत्री से, पति से, पत्नी से, हाँ समाज में मित्र से संबंध बनाए, लेकिन वह संबंध शाश्वत नहीं, वह छूटने वाले, टूटने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। जोड़ने की आकांक्षा तो हर एक की है, लेकिन जो जोड़ा है वह छूटने वाला ही है। तो हम तो ये कह रहे हैं हम भी जोड़ने के लिए निकले हैं, आप भी जोड़ने के लिए निकले हों, लेकिन गुरुदेव की आकांक्षा, मुनिराज की आकांक्षा कुछ अलग प्रकार की होती है। वो आकांक्षा बेजोड़ को जोड़ने की आकांक्षा होती है। एक ऐसा जोड़ जो जुड़े तो कभी टूटे नहीं। संसार में कहा जाता है 7 जन्मों का जोड़ा है ना, जन्म जन्म का संबंध, जन्म जन्म का साथ। किसका साथ जन्म जन्म का रहता है 7 जन्मों का साथ, ऐसा कहा जाता है। जो पति पत्नी होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम 7 जन्मों से साथ साथ चले आ रहे हैं। किसका साथ? कितने साथ तक? कब तक? वो छूटने वाला है। तो हमसे क्या नहीं छूटेगा? जो हमारा अपना है, हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। बाकी जितना भी है वह सारा का सारा पर है। वह पर पुद्गल रूप हो सकता है, वह पर कर्म रूप हो सकता है, वह पर जो है क्षयोपशमिक ज्ञान आदि रूप हो सकता है। वो सब कुछ छूटने वाला है। जो छूटता नहीं वो क्षयिक होता है, वो अनंत होता है। वो भीतर रहता है, कहीं बाहर से लाने की उसे आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हर बार संसारी व्यक्ति बाहर से कुछ भीतर प्रवेश करा करके जोड़ना शुरू करता है, जोड़ना चाहता है। भ्रामक धारणा है तो यही है, हम बाहर से भीतर डाल करके कुछ पा नहीं पाएंगे। जो हमारे भीतर ही है, जो ढका हुआ है, बस उसको उघाड़ करके जब पाएंगे तो वो अनंत काल के लिए रहने वाला है। वो अनंत काल तक साथ टिकने वाला है। वो ऐसा रहेगा, फिर कभी छूटने वाला नहीं है। वो क्या होता है? वो अनंत सुख होता है, वो अनंत शक्ति होती है, वो जानना होता है, वो देखना होता है, ज्ञान होता है, वो दर्शन होता है। सब कुछ वहाँ पर अनंतता को लिए हुए होता है, क्योंकि वो बाहर का नहीं, वो भीतर का है। वह कस्तूरी मृग होता है ना, बाहर उसे खोजने की कोशिश करता है उस कस्तूरी को, लेकिन निजी नाभि में गंध है, मृग भटके वन माही। उसकी निजी नाभि में वो गंध होती है, लेकिन वह बाहर भटकता है, दर दर की ठोकरें खाटता है, वन वन जाता है, चक्कर लगाता है खोजने के लिए।